देखिए, ब्लॉकचेन का मतलब सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी की पूरी नई दुनिया बनाने का, कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है। और जानते हैं इस दुनिया की भाषा क्या है? वो है सॉलिडिटी। तो आज रॉयल रिसर्च के इनसाइट्स के साथ हम यही समझने वाले हैं कि ये कोड आखिर कैसे आने वाले कल के अग्रीमेंट्स यानी समझौतों को लिख रहा है। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अग्रीमेंट, कोई समझौता बिना किसी वकील, बिना किसी बैंक के अपने आप खुद ब खुद लागू हो जाए? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां भरोसे की गारंटी कोई इंसान नहीं बल्कि कोड दे रहा हो। सुनने में क्रांतिकारी लगता है ना? खैर, इसी आइडिया को हकीकत में बदलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सवाल उठता है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या भला? अच्छा, इसको एक डिजिटल वेंडिंग मशीन की तरह समझिए। बिल्कुल सिंपल। आपने पैसे डाले, मतलब आपने शर्त पूरी की, और मशीन ने बिना किसी से पूछे आपको आपकी ड्रिंक दे दी। हो गया समझौता लागू। कोई सेल्समैन नहीं, कोई धोखे का चांस नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये सब ब्लॉकचेन पर हो रहा है, तो हर एक लेन देन पत्थर की लकीर है, सबके सामने, और जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो चलिए फिर एक आर्किटेक्ट की तरह इस सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका वादा क्या है, फिर देखेंगे कि हमारे टूल बॉक्स में कौन-कौन से औजार हैं। इसके बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, सुरक्षा की चुनौतियों से निपटेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब से हम क्या शानदार चीज बना सकते हैं। तो आ गए हैं हम अपने पहले पड़ाव पर, वादा। देखिए, कोड के कैसे में कूदने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका क्यों क्या है। मतलब आखिर इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, और इन्हें लिखने के लिए एक पूरी की पूरी नई भाषा क्यों बनानी पड़ी। और बस यहीं पर एंट्री होती है सॉलिडिटी की। ये वो खास भाषा है जिसे सिर्फ और सिर्फ इथीरियम के लिए बनाया गया है। आप इथीरियम को एक ग्लोबल कंप्यूटर की तरह सोचिए, और सॉलिडिटी वो भाषा है जिसे हम उस कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है। सीधी सी बात है, ये हमारे आइडियाज को ब्लॉकचेन पर चलने वाले कोड में बदल देती है। तो ठीक है, क्यों तो अब साफ हो गया है। अब बात करते हैं कैसे की। भाई हर आर्किटेक्ट को अपने औजारों की जरूरत तो पड़ती है ना? तो चलिए अब जरा सॉलिडिटी के टूल बॉक्स में झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या क्या। ये देखिए, ये हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे एक आर्किटेक्ट के पास ईंट, सीमेंट, स्टील होता है ना, बिल्कुल वैसे ही सॉलिडिटी डेवलपर के पास ये डेटा टाइप्स होते हैं। बूलियन का काम है हाँ या ना में जवाब देना। एड्रेस बताता है कि पैसा कहाँ जाएगा। और मैपिंग, वो एक डिजिटल डायरी की तरह सब कुछ याद रखती है। हर एक का अपना एक बहुत जरूरी काम है। अच्छा, अब इसे एक्शन में देखते हैं। ये जो छोटा सा कोड दिख रहा है ना, ये बिल्कुल एक डिजिटल तिजोरी की चाबी बदलने जैसा है। ये जो सेट ओनर फंक्शन है, वो नए मालिक का एड्रेस लेता है, लेकिन ये ओनली ओनर वाला हिस्सा वो एक गार्ड की तरह काम करता है। वो ये पक्का करता है कि चाबी सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मालिक ही किसी और को दे सकता है, कोई और नहीं। चलिए, औजार तो हमारे पास आ गए। अब वक्त है इमारत का नक्शा बनाने का, यानी ब्लूप्रिंट तैयार करने का। आइए देखते हैं कि इन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक पूरा का पूरा फंक्शनल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जिसे हम डी ऐप कहते हैं, वो आखिर बनता कैसे है। तो ये डैप चीज क्या है? देखिए, आज हम जो ज्यादातर ऐप्स इस्तेमाल करते हैं वो किसी एक कंपनी के कंप्यूटर पर चलते हैं। अगर वो कंप्यूटर बंद तो ऐप भी बंद, कहानी खत्म। पर डैप बिल्कुल अलग है। ये किसी एक कंप्यूटर पर नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटरों के नेटवर्क पर एक साथ चलता है। इसका मतलब ये है कि इसे कोई एक कंपनी न तो कंट्रोल कर सकती है और न ही बंद। अब एक डैप बनाने का जो प्रोसेस है वो मोटे तौर पर इन 4 स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले लॉजिक लिखा जाता है, फिर उसे कंपाइल करके नेटवर्क पर डाल दिया जाता है। इसके बाद उसे एक वेबसाइट या ऐप से जोड़ा जाता है ताकि लोग उसे यूज कर सकें। और आखिर में सबसे जरूरी, उसकी बहुत ही सख्ती से टेस्टिंग होती है। और अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, सुरक्षा। जरा सोचिए, जब आपका लिखा हुआ कोड करोड़ों रुपए संभाल रहा हो तो एक जरा सी गलती भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। और याद रखिए, ब्लॉकचेन पर लिखा हुआ कोड बदला नहीं जा सकता। मतलब जो लिख दिया सो लिख दिया। इसलिए पहली बार में ही इसे एकदम सही बनाना पड़ता है। ये एक असली अग्नि परीक्षा है, इसमें कोई शक नहीं। और खतरों की बात करें तो सबसे बड़ा विलन है री एंट्रेंसी अटैक। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक हैकर बैंक से पैसे निकालता है, लेकिन इससे पहले कि बैंक का सिस्टम बैलेंस को अपडेट करे, वो झट से एक और रिक्वेस्ट भेज देता है पैसे निकालने की, और फिर एक और एक और। वो ये तब तक करता रहता है जब तक तिजोरी पूरी खाली ना हो जाए। ये
एक तरह की डिजिटल डकैती है। तो सवाल ये है कि इससे बचे कैसे। इसका एक बहुत ही आसान सा नियम है, चेक्स, इफेक्ट्स, इंटरैक्शंस। मतलब पहले जांचो, फिर बदलो और फिर भेजो। सीधा सा मतलब ये है कि पैसे भेजने से पहले हमेशा हमेशा अपने खाते का बैलेंस चेक करो और उसे अपडेट करो, और सिर्फ उसके बाद ही पैसे बाहर भेजो। ये एक छोटा सा क्रम, ये सिंपल सा रूल हैकिंग को लगभग नामुमकिन बना देता है। लेकिन देखिए, एक मजबूत किला बनाने के लिए सिर्फ एक दीवार तो काफी नहीं होती है ना? डेवलपर्स को और भी कई सुरक्षा उपाय करने पड़ते हैं, जैसे कि हिसाब किताब में गलतियों से बचने के लिए सेफगार्ड्स का इस्तेमाल करना, अपने कोड को बाहर के एक्सपर्ट से चेक करवाना, जिसे कोड ऑडिट कहते हैं, और हाँ, ये पक्का करना कि डिजिटल तिजोरी की चाबी सिर्फ और सिर्फ सही हाथों में हो। तो ठीक है, एक बार जब बुनियादी बातें समझ आ जाएं और सुरक्षा में महारत हासिल हो जाए, उसके बाद सॉलिडिटी की एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल करके कुछ वाकई में कमाल का बनाया जा सकता है। यहाँ दो बड़े ही स्मार्ट तरीके हैं जिनसे कोड को और बेहतर और सस्ता बनाया जा सकता है। पहला है इनहेरिटेंस। इसे एक पारिवारिक गुण की तरह समझिए, जहाँ एक नया कॉन्ट्रैक्ट अपने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट की सारी खूबियां अपना लेता है। और दूसरा है लाइब्रेरीज। ये एक कॉमन टूल बॉक्स की तरह है, जिसे कोई भी प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर सकता है। इससे फायदा ये होता है कि हर किसी को अपने औजार खुद नहीं बनाने पड़ते। और जानते हैं, यहीं पर सॉलिडिटी की असली ताकत सामने आती है। ये सिर्फ नियम नहीं बनाता, ये डिजिटल संपत्ति बनाता है, डिजिटल एसेट्स। ERC-20 स्टैंडर्ड से करेंसी जैसे टोकन बनते हैं, जहाँ हर टोकन बिल्कुल एक जैसा होता है। और ERC-721 से बनते हैं NFTs, यानी नॉन फंजिबल टोकन्स। यहाँ हर टोकन अपने आप में अनोखा होता है, जैसे कोई पेंटिंग हो या किसी जमीन का डिजिटल टुकड़ा। सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ कोड से मुमकिन है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोड सिर्फ एक निर्देश न रहकर खुद में एक संपत्ति बन सकता है, तो सोचिए इसकी संभावनाएं कहाँ तक जाती हैं। कल हम क्या बनाएंगे जब इस डिजिटल दुनिया की हर चीज को प्रोग्राम किया जा सकेगा? ये सोचने वाली बात तो है ना?